खारे पानी की झीलों के बाद जितनी भी झीलें बची वो सब कैसी है, मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झील सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में सर्वाधिक। तो ठीक है, अब कौन कौन सी मीठे पानी की झील है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ पर, वो देखो। देखो बुड्ढा जोहड़, बुड्ढा जोहड़ झील कहाँ पर है, गंगानगर में। यह है बीकानेर में। कौन कौन सी हो गई, कोलायत और गजनेर, ये दोनों बीकानेर की हो गई। उसके बाद अमर सागर गड़ीसर, ये जैसलमेर में, अमर सागर और गड़ीसर। जोधपुर में कौन कौन सी है, बाल संबंध, उम्मेद सागर, प्रताप सागर झील या कायलाना। अब देखो कायलाना और कोलायत दोनों ध्यान रखना। कोलायत तो बीकानेर में, कायलाना झील है जोधपुर में, दोनों मीठे पानी की झील है। अब देखो कोलायत झील पर कपिल मुनि का आश्रम है, ये क्वेश्चन बनता है। कोलायत झील पर किस मुनि का आश्रम है, तो कपिल मुनि का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है कोलायत झील पर। कायलाना, झुंझुनू में पन्ना सात तालाब, खेतड़ी झुंझुनू में। विवेकानंद का संबंध है इसलिए ये प्रसिद्ध है, आता रहता है। पन्ना सात तालाब कहाँ पर है, झुंझुनू में। कहाँ पर, खेतड़ी झुंझुनू में। अलवर की कौन सी झील प्रसिद्ध है, सीलासीड़, सीलीसीड़ झील है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है इसको। विनय विनाश महल यहीं पर स्थित है। 1844 में विनय सिंह ने रानी शीला की याद में बनवाई थी। 1844 में विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में कौन सी झील बनवाई थी, सीलीसीड़ झील बनवाई थी। इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंदन कानन। जयपुर की मानसागर झील, दौसा की चांद बावड़ी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में। और देखो भरतपुर में कौन कौन सी हो गई, मोती झील बांध, ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती। मैंने एक बार और बताया था आपको, ये पढ़ाई थे तब बताया था। मोती झील कौन सी है, भरतपुर की जीवन रेखा जो भरतपुर में है। उसके बाद इसमें रामसागर झील, तालाब साई, सुजान गंगा। महाराजा सूरजमल द्वारा कौन सी बनाई गई थी, सुजान गंगा, ये सब भरतपुर में। सवाई माधोपुर की मानसरोवर झील। अब सवाई माधोपुर में कौन सी है, मानसरोवर झील। उदयपुर में कौन कौन सी, उदय सागर, बड़े झील, जाना सागर, रंग सागर झील, दूध तलाई, जय संबंध, पिछोला, ये सब कहाँ पर है, ये सब उदयपुर में। तो सर्वाधिक कहाँ पर हो गई, उदयपुर में, ध्यान रखना है। उदयपुर की कौन कौन सी हो गई, जय संबंध, पिछोला झील, दूध तलाई, उदय सागर झील, रंग सागर झील, बड़ी झील, जाना सागर भी बोलते हैं को, बड़ी झील को। तो ये सब यहाँ पर है। कोटा की कौन कौन सी है, जैत सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, जयसा मीणा ने। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। 12 की हो गई रामगढ़ झील। उल्कापिंड से निर्मित झील कौन सी है, 12 की रामगढ़ झील। अब ये क्वेश्चन बन के आता है कि उल्कापिंड से निर्मित झील कौन सी है, तो रामगढ़ झील है जो कहाँ पर है, बाड़ा में स्थित है। झालावाड़ में मानसरोवर या कार्नल झील बोलते हैं इसको। तो 2 हो गई, तो मानसरोवर सवाई माधोपुर में हो गई, झालावाड़ में हो गई। कायलाना तो कहाँ पर है, जोधपुर में। सर प्रताप द्वारा 1872 में राजस्थान की एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन बन के आता है कि राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है, तो कायलाना झील जो कहाँ पर है, जोधपुर में। जयसंबंध झील, सबसे मोस्ट सर्वाधिक क्वेश्चन बनाने वाली वह जयसंबंध झील। जयसंबंध झील कहाँ पर है, उदयपुर में। अब जय सिंह द्वारा 1685 में इसका निर्माण करवाया था, 1685 से 91 तक। किसने, जय सिंह द्वारा। इसको डेबर झील भी बोलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कृत्रिम झील है। अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन बन गए। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो कृत्रिम झील कौन सी हो गई, जयसंबंध झील। भारत की दूसरे नंबर की, पहली कौन सी है, गोविंद सागर झील। जो कृत्रिम रूप से बनी पहली झील कौन सी होगी, गोविंद सागर झील। और दूसरे नंबर की कौन सी हो गई, जयसंबंध झील। और राजस्थान की ये प्रथम नंबर पर हो गई। इस पर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू, 7 टापू। देखो सबसे बड़ा जो टापू उसका नाम है बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा तो कौन सा होगा, बड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो ये दोनों ध्यान रखने, क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा होगा, बाबा का भागड़ा। सबसे छोटा प्यारी, ठीक है। उसके बाद है पिछोला झील। अब देखो पिछोला झील, पिछोला झील क्या है, 14वीं शताब्दी में पिच्छू बंजारा द्वारा लाखा के काल में, देखो राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारा ने 14वीं शताब्दी में कौन सी झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का।
इसमें सीसाराम और नदी का पानी गिरता है। कौन सा? सीसाराम और बुजड़ा नदी का। लाखा द्वारा नटनी का चबूतरा बनवाया गया था यहाँ पर। राणा लाखा ने तो क्या बनवाया था? अब देखो, इस झील का निर्माण तो करवाया था पिच्छू बंजारा ने राणा लाखा के काल में। कौन सी? पिछोला झील। लेकिन पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा किसने बनवाया? राणा लाखा ने। अब इसमें जो प्रसिद्ध हुआ है जग मंदिर और जग निवास महल। जग मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ तो करवाया था करण सिंह ने, राजा करण सिंह ने, और पूर्ण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। अब दो तरह के क्वेश्चन हो गए ना, प्रारंभ किसने करवाया? करण सिंह ने, और पूर्ण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में। शाहजहां ने इसको फिर रुकवा दिया था। महल, जग निवास महल का निर्माण किसने? जगत सिंह सेकंड। अब देखो, जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। और जग निवास महल का निर्माण किसने? जगत सिंह सेकंड ने। ये तो ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड। ये हो गए कौन सी? पिछोला झील। उसके बाद है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर क्या है? पिछोला झील और फतेह सागर झील के बीच में जो उनको जोड़ता है। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने का काम करता है स्वरूप सागर। ये दोनों राष्ट्रीय जल संरक्षण परियोजनाओं में। कौन कौन सी? पिछोला झील और फतेह सागर झील। अब देखो, फतेह सागर झील 1668 में जय सिंह ने इसकी नींव रखी थी। किसने? जय सिंह ने। इसका कार्य प्रारंभ किसने किया था? जय सिंह ने। पूर्ण करवाया था 1888 में फतेह सिंह ने, इसलिए इसे फतेह सागर झील बोलते हैं। यहीं पर नेहरू उद्यान बना हुआ है। कौन सा उद्यान? नेहरू उद्यान। अब इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने, इसलिए इसको कनॉट बांध भी कहते हैं। इसकी नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। अजमेर के देखो सबसे प्रसिद्ध झील है पुष्कर झील। ये ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है, पुष्कर झील है जो। इसके अन्य नाम है तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोकर्ण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील, बावन घाट झील। कितने नाम हो गए? तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोकर्ण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील, बावन घाट झील। ये सबसे प्राचीन झील है। एक तो सबसे पवित्र है और प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील क्यों? कि ज्वालामुखी से निर्मित है। सबसे पवित्र क्यों है? क्योंकि इसमें माना जाता है कि राम जी द्वारा दशरथ, उनके जो पिता थे दशरथ, उनका पिंडदान किया गया था, इसलिए पवित्र झील हो गई। और यहीं पर कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी। कौन से नाटक की? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसलिए पवित्र झील भी हो गई। और यहाँ पर मेला भी लगता है, पुष्कर का मेला। फिर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, एक विशाल मेला लगता है। अब देखो, कनाडा सरकार द्वारा 1997-98 में पुष्कर विकास योजना चलाई गई थी, इसको शुद्ध रखने के लिए, इसको साफ सफाई के लिए कनाडा सरकार द्वारा चलाई गई थी 1997-98 में। कौन सी योजना? पुष्कर विकास योजना। अब सबसे बड़ा घाट है यहाँ पर, उसको बोलते हैं गांधी घाट। पहले इसका नाम था मेरी घाट, क्योंकि अंग्रेजों में मैडम मेरी आई थी, उनके नाम पर इसका नाम मेरी घाट रखा गया था। बाद में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए इसका नाम गांधी घाट पड़ गया था। तब से इसका नाम गांधी घाट रख दिया गया था। तो सबसे बड़ा घाट कौन सा हो गया? गांधी घाट से। मानसिक भट्ट ने मान महल यहीं पर बनवाया था। अब मान महल भी कहाँ बनाया हुआ है? पुष्कर झील के पास में। तो पुष्कर झील मोस्ट हो गई ना, कितने सारे क्वेश्चन है, एक झील है। फिर आना सागर झील। आना सागर झील है जो इसका निर्माण करा था अर्णोराज चौहान ने। किसने? अर्णोराज चौहान ने। 1136 से 37 में अर्णोराज चौहान ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। यहीं पर जहांगीर ने दौलत बाग उद्यान बनवाया था, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान बोलते हैं। और जहांगीर ने कौन सा उद्यान बनवाया था यहाँ पर? जहांगीर ने बनवाया था पर दौलत बाग उद्यान, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गए आना सागर झील। और शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की बारहदरियों का निर्माण कर थे। 12 दरवाजे को बारहदरिया बोलते हैं। तो संगमरमर के बारहदरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ये तो हो गई आना सागर झील। फिर है फाय सागर झील। फाय सागर झील कहाँ पर? ये भी अजमेर में। इंजीनियर फायर द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, इसलिए को फाय सागर झील बोलते हैं। यानी राजस्थान की दूसरी अकाल रायत झील बोलते हैं। फर्स्ट तो राजसमंद और दूसरी कौन सी हो गई? फाय सागर झील। और राजसमंद में कौन सी झील है? राजसमंद झील। ये कांकरोली राजसमंद में स्थित है। 1662 से 76 में राज सिंह द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। कब किया गया था? 1662-76 में राज सिंह द्वारा। इस पर नौचौकी की पाल है। उत्तरी जो हिस्सा उसको बोलते हैं नौचौकी की पाल। वहां पर संगमरमर की 25 शिलालेख है, जिस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसको राज प्रस्थिति कहते हैं।
कितनी 25 शिलाएं काले संगमरमर पत्थर से, जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसको राज प्रशस्ति कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ा शिलालेख इसी को माना जाता है। रणछोड़ भट्ट द्वारा इसको लिखी है। इसका लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। ये क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए याद रखना कि यहाँ पर राजसमंद झील पर 25 शिलालेख है जो संगमरमर काले संगमरमर पत्थर से निर्मित। तो इस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति बोलते हैं इसको। इसकी रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। इस झील के नाम पर जिले का नाम पड़ा था। इसी झील के नाम पर, राजसमंद झील के नाम पर राजसमंद जिला बन गया था, है ना। इसी को बोलते प्रथम अकाल रहित। अकाल से निपटने के लिए सबसे पहले जो बनाई गई थी दूसरी फायसागर झील, वो अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। ये तो हो गए अजमेर की प्रसिद्ध झीलें। उसके बाद आता नक्की झील। अब देखो नक्की झील है, ये क्रेटर झील है। कौन सी? क्रेटर झील है, मतलब वही ज्वालामुखी या पिंड से बोलते हैं, उल्का पिंड आकर गिरा था, उससे बनी है, इसलिए क्रेटर झील बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर है? सिरोही पर। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील किसको है? नक्की झील है। वह सबसे गहरी भी यही है। सबसे ऊंची सबसे गहरी नील झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है। राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन का माउंट आबू पर हो गया। शीत ऋतु में ये जम जाती है। नक्की झील है जो शीत ऋतु में जल जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, इसलिए ये जम जाती है सर्दियों में। ये हो गई हमारे मीठे पानी की झील है। हो गई, देखो एक बार रिवीजन कर। बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में। कोलायत गजनेर झील है बीकानेर में, है ना। कोलायत झील पर कपिल मुनि का आश्रम है जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। फिर बाल संबंध झील, उम्मेद सागर झील, कायलाना झील, प्रताप सागर झील, यह जोधपुर की प्रसिद्ध झील है ना। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर की उदय सागर झील, बड़ी झील, रंग सागर झील, दूध तलाई, जयसमंद झील, पिछोला झील। ये उदयपुर की सर्वाधिक मीठे पानी की झील है, उदयपुर में ही है।